अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 को समझने की कोशिश करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 जो है वो डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर है। यानी हमने डिस्क्रिमिनेंट को डिटेल से डिस्कस किया था कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है और ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में क्या बताता है। तो आज के लेक्चर में हम डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर जितनी भी क्वेश्चन है इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। यानी हम ये तीन इक्वेशंस गिवन है, इन तीन इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है ये हमने डिटेल से डिस्कस किया था। एक बार फिर मैं आपको बताता हूं कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। यानी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो बराबर होता है, डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यानी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो इसके बराबर है। इसमें हमारे पास ए बी और सी जो है ये हम गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकालेंगे और फिर इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो जो भी वैल्यू आएगी वो गिवन इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका मतलब यह है कि गिवन इक्वेशन से सबसे पहले हम ए बी और सी की वैल्यू निकालेंगे। ए हमारे पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर की जो कोफिशिएंट है वो ए होता है, यानी ए इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट 1 है तो ए इज इक्वल टू 1। और b हमारे पास क्या होता है, x की जो कोफिशिएंट है वो b होता है, यानी b इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स की कोफिशिएंट जो है वो -4 है। इसी तरह c हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है वो असल में c होता है, यानी c इज इक्वल टू 13। अब a b और c की वैल्यू निकाली तो डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू हमारे पास है -4, यानी -4 का स्क्वायर -4a। a हमारे पास क्या है 1 और c हमारे पास क्या है 13। तो -4 का स्क्वायर 16 के बराबर होता है और -13 मल्टीप्लाई बाई 4 से 52 आता है, यानी 52। तो इससे हमारे पास आ जाएगा -36। यानी ये हमारे पास गिवन इक्वेशन थी और इसका हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया और ये हमारे पास आ गया -36। क्वेश्चन नंबर 2 यानी इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है, 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन से हमारे पास a की वैल्यू आएगी 4, यानी एक्स स्क्वायर की जो कोफिशिएंट है वो a होता है। इसी तरह x की जो कोफिशिएंट है वो b होता है, यानी b इज इक्वल टू -5 और जो कांस्टेंट होता है वो c होता है, यानी c इज इक्वल टू 1। अब डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b हमारे पास क्या है -5 है, यानी -5 का स्क्वायर -4, a हमारे पास क्या है 4 है और c हमारे पास 1 है। तो 5 का स्क्वायर जो है 25 के बराबर होता है और -4 मल्टीप्लाई बाई 4 से 16 आता है। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 9, यानी d इज इक्वल टू 9 डिस्क्रिमिनेंट। यानी ये हमारे पास गिवन इक्वेशन थी और इसका हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया और ये 9 के बराबर है। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट 1 है, और b की वैल्यू भी आ जाएगी 1 और इसी तरह c की वैल्यू भी आ जाएगी 1। तो डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। b हमारे पास 1 है तो 1 स्क्वायर माइनस 4a हमारे पास 1 है और c हमारे पास क्या है 1। तो 1 स्क्वायर मीन्स 1 और -4, तो इससे हमारे पास आ जाएगा -3। यानी इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट बराबर है -3। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, एग्जामिन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ पे एक वर्ड है नेचर ऑफ रूट्स। तो जब भी आपके सामने ये वर्ड आएगा नेचर ऑफ रूट्स, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने ये बताना होता है
कि गिवन इक्वेशन के रूट्स जो है वो कॉम्प्लेक्स होंगे या रियल होंगे। अगर रियल होंगे तो इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे, अगर अनइक्वल है तो रेशनल होंगे या इरेशनल होंगे। तो ये हमें कौन बताएगा कि रूट्स कॉम्प्लेक्स है या रियल है? तो ये हमें डिस्क्रिमिनेंट बताएगा। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे और डिस्क्रिमिनेंट की बुनियाद पर हम ये बता सकेंगे कि रूट्स जो है कॉम्प्लेक्स होंगे या रियल होंगे। तो चूंकि डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो एक रियल नंबर होता है और रियल नंबर के लिए तीन बातें हैं कि रियल नंबर या तो क्या होगा, लेस देन जीरो होगा, या जीरो के बराबर होगा, या ग्रेटर देन जीरो होगा। यानी अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है ये लेस देन जीरो हो सकता है, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो जीरो के बराबर भी हो सकता है, और डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन जीरो हो सकता है। तो इनको हमने डिटेल से डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होगा तो इसका क्या होगा, रूट्स कॉम्प्लेक्स होंगे, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। लेस देन जीरो का मतलब यह है कि हमारे पास अगर डिस्क्रिमिनेंट एक नेगेटिव नंबर आएगा तो रूट्स क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, और कॉम्प्लेक्स के रूट्स जो कॉम्प्लेक्स आते हैं वो हमेशा के लिए अनइक्वल होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या होगा, जीरो के बराबर होगा, तो रूट्स हमारे पास क्या आएंगे, आर इक्वल एंड रियल, यानी इक्वल होंगे और रियल होंगे, यानी रियल नंबर्स आएंगे। इसी तरह अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो होगा यानी पॉजिटिव नंबर आएगा तो रूट्स हमारे पास क्या होंगे, अनइक्वल, अनइक्वल एंड रियल। तो रियल के साथ हम यहाँ पे ब्रैकेट में या तो रेशनल लगाएंगे या इरेशनल लगाए। तो कब रेशनल होंगे और कब इरेशनल होंगे, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो हो और कंप्लीट स्क्वायर हो, यानी एक ऐसा नंबर हो जो कि कंप्लीट स्क्वायर हो, तो रूट्स हमारे पास क्या होंगे, रेशनल होंगे। तो यानी यहाँ पे फिर हम रेशनल का वर्ड लगाएंगे। यानी इस तरह वर्ड नंबर हो, 9 हो या 25 हो, इसी तरह, क्योंकि 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, एक कंप्लीट स्क्वायर है। इसी तरह 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है, यानी ये भी एक कंप्लीट स्क्वायर है। और अगर इनकम्प्लीट स्क्वायर है, यानी ऐसा नंबर हो जो कि कंप्लीट स्क्वायर ना हो, तो रूट्स हमारे पास क्या होंगे, इरेशनल। यानी हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, लेस देन जीरो होगा तो रूट्स कॉम्प्लेक्स होंगे, बाकी बात खत्म। अगर जीरो है तो रूट्स इक्वल होंगे और रियल होंगे। अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो अनइक्वल भी होंगे और रियल होंगे, और साथ में या रेशनल होंगे या इरेशनल होंगे। अगर कंप्लीट स्क्वायर है तो रेशनल, अगर इनकम्प्लीट स्क्वायर है तो क्या होंगे, इरेशनल होंगे। अब जो है हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है, 3x² माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यानी हमसे ये पूछा गया है कि इस इक्वेशन के रूट्स के नेचर क्या होंगे, यानी कॉम्प्लेक्स होंगे या रियल होंगे। तो ये हमें कौन बताएगा, डिस्क्रिमिनेंट बताएगा। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करेंगे। यानी इस इक्वेशन का जो, इस इक्वेशन से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 3, b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -5 एंड c की वैल्यू आ जाएगी 1। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है आ जाएगा b² माइनस 4ac। b हमारे पास क्या है, -5 है, तो -5 का स्क्वायर, -4, a हमारे पास 3 है और c हमारे पास क्या है, 1 है। तो क्या होगा, 25 आएगा -12, तो इससे हमारे पास किया जाएगा 13। यानी इस इक्वेशन का हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया, 13 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों में से एक होगा। 13 क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, तो हम इसको देखेंगे। तो इसमें हमारे पास रूट्स क्या होंगे, अनइक्वल होंगे एंड रियल होंगे। ये दो बातें तो कंफर्म हो गई। अब रियल के साथ यहाँ पे हम ब्रैकेट में रेशनल लगाएंगे या इरेशनल लगाएंगे। रेशनल कब होगा, जब हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर हो, यानी 9 हो, 16 हो, 25 हो, 36 हो। क्योंकि 13 जो है वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये इरेशनल होगा। यानी इस इक्वेशन के अगर हम रूट्स फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास क्या होंगे,
रियल होंगे और अनइक्वल होंगे और साथ में इरेशनल होंगे। यानी हम यहां पे ये लिख सकते हैं कि एज डी ग्रेटर देन 0, यानी 13 जो है ग्रेटर देन 0 है, दिस इंप्लाइज दैट रूट्स आर अनइक्वल एंड रियल, और साथ में हम ये भी डिस्क्राइब करेंगे कि क्या होंगे, इरेशनल। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है 6x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 6, b की वैल्यू आ जाएगी 1 एंड c की वैल्यू आ जाएगी -2। तो डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा b² माइनस 4ac। b हमारे पास 1 है तो 1² माइनस 4, a हमारे पास क्या है 6 है और c हमारे पास क्या है -2। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 1² मीन्स 1 और ये माइनस मल्टीप्लाई करने से प्लस बन जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 6 है 24, 24 मल्टीप्लाई बाय 2 से 48। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 49। यानी इस इक्वेशन का हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया 49 के बराबर है। क्योंकि 49 जो है ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब ये है कि रूट्स आर इक्वल एंड रियल। अब या रेशनल होंगे या इरेशनल होंगे। तो चूंकि 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है, कंप्लीट स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये है कि रूट्स हमारे पास क्या होंगे, रेशनल होंगे। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि एज डी ग्रेटर देन 0 एंड कंप्लीट स्क्वायर, यानी एक ऐसा नंबर है जो कि कंप्लीट स्क्वायर है, यानी 7 का स्क्वायर है। तो दिस इंप्लाइज दैट रूट्स आर अनइक्वल एंड रियल, और रियल के साथ यहां पे हम क्या लगाएंगे, रेशनल। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास है 3x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 3, b की वैल्यू आ जाएगी 2 और c की वैल्यू आ जाएगी 1। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आ जाएगा b² माइनस 4ac। b हमारे पास क्या है 2, यानी 2² माइनस 4, a हमारे पास क्या है 3 और c हमारे पास क्या है 1। तो 4 माइनस 12, इससे हमारे पास आ जाएगा -8। तो -8 जो है लेस देन 0 है, यानी क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या है, लेस देन 0 है। तो रूट्स हमारे पास क्या होंगे, कम्प्लेक्स होंगे और अनइक्वल होंगे। तो जब भी रूट्स आपके पास कम्प्लेक्स आएंगे तो इनके साथ तो यह जरूरी है कि अनइक्वल होंगे। यानी यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि एज डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, नेगेटिव नंबर आया है तो नेगेटिव नंबर जो है लेस देन 0 होता है। दिस इंप्लाइज दैट रूट्स आर अनइक्वल एंड कम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। यानी हमें ये इक्वेशंस गिवन है और इन इक्वेशन, हर एक इक्वेशन में k की वैल्यू जो है वो अननोन है, इसको हम फाइंड करेंगे। और कंडीशन क्या है कि यहाँ पे रूट्स आर इक्वल। तो जब रूट्स इक्वल होंगे तो k की वैल्यू क्या होंगी। तो रूट्स कब इक्वल होते हैं कि जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो 0 के बराबर हो, यानी ये कंडीशन है। यानी हमसे ये पूछा गया है कि इन इक्वेशन के लिए k की वैल्यू फाइंड करें अगर इन इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे। तो जो रूट्स कब इक्वल होते हैं, जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के बराबर होते हैं। यानी इन इक्वेशन के लिए जब हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट को हम 0 के बराबर पुट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, यानी इक्वेशन नंबर 1, x² प्लस kx प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर हम a की वैल्यू निकालेंगे 1 आ जाएगा, b की वैल्यू हमारे पास क्या है k और c की वैल्यू हमारे पास क्या है 9। तो हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करेंगे। लेकिन इन्होंने ऑलरेडी कहा हुआ है कि डिस्क्रिमिनेंट
रूट्स आर इक्वल, तो रूट्स कब इक्वल होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होते हैं, यानी डिस्क्रिमिनेंट को हम 0 के बराबर पुट करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर यानी के स्क्वायर माइनस 4ac, ए हमारे पास 1 है और सी हमारे पास क्या है 9 इज इक्वल टू 0, यानी के स्क्वायर माइनस 36 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो इससे हमारे पास आ जाएगा के स्क्वायर 36 को इस साइड पे शिफ्ट करते हैं प्लस 36 बन जाएगा। चूंकि हम के की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पे के स्क्वायर है तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे, यानी इस साइड का भी स्क्वायर रूट लेंगे और इस साइड का भी स्क्वायर रूट लेते हैं। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी प्लस माइनस 36 जो है वो 36 का स्क्वायर रूट जो है वो 6 के बराबर है, यानी k इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। इसका मतलब ये है कि अगर इस इक्वेशन में हम k की जगह प्लस 6 को पुट करेंगे या माइनस 6 को पुट करेंगे तो इस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है 12x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, a हमारे पास यहाँ पे 12 है और b हमारे पास क्या है k है और c हमारे पास क्या है 3। तो चूंकि ऑलरेडी कहा हुआ है कि डिस्क्रिमिनेंट रूट्स आर इक्वल, तो इसका मतलब ये होता है कि डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b हमारे पास क्या है k है तो k स्क्वायर माइनस 4a हमारे पास क्या है 12 है और c हमारे पास क्या है 3 इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 3 से 12 आता है और 12 मल्टीप्लाई बाई 12 से 144 आता है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 144 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो प्लस 144 बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे k स्क्वायर है तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे, इस साइड का भी स्क्वायर रूट लेंगे और इस साइड का भी स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये k और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो k हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 12। 144 का स्क्वायर रूट जो है वो 12 के बराबर है और साथ में प्लस माइनस आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर इस इक्वेशन में हम k की जगह प्लस 12 या माइनस 12 को पुट करेंगे तो क्या होगा, इस इक्वेशन के रूट्स जो है वो इक्वल आएंगे। अब हम आते हैं इसकी तरफ, यानी इक्वेशन नंबर 3 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी -5 एंड c की वैल्यू आ जाएगी k। तो डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इक्वल रूट्स है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b हमारे पास क्या है -5 है तो -5 का स्क्वायर माइनस 4a हमारे पास क्या है 1 है और c हमारे पास क्या है k इज इक्वल टू 0। -5 का स्क्वायर 25 बन जाता है -4k इज इक्वल टू 0। तो -4k 25 को इस साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं तो -25 बन जाएगा। दोनों साइड को -4 से डिवाइड करते हैं, इस साइड को भी -4 से, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, k इज इक्वल टू 25/4। यानी अगर इस इक्वेशन में हम k की जगह 25/4 को पुट करेंगे तो इस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे।